दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंधेरा 360 पर। कब्रिस्तान नंबर 25, जहां आंखें खुली रहती हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता था कि यहां दफन होने वाले लोग आखिरी बार आंखें बंद नहीं करते। जगह शहर से काफी दूर थी, झाड़ियों और सूखे पेड़ों के बीच। दिन में देखने पर यह बस एक आम कब्रिस्तान लगता, लेकिन जो लोग जनाजे में शामिल हुए होते वे एक बात जरूर कहते। मिट्टी डालते वक्त ऐसा लगता था जैसे नीचे कोई देख रहा हो। कब्रों के पत्थर ज्यादा पुराने नहीं थे, फिर भी उन पर नाम साफ दिखाई नहीं देते थे। कई पत्थरों पर आंखों जैसे निशान बने हुए थे, मानो किसी ने नाखूनों से खुरचकर कुछ उकेरा हो। कब्र खोदने वाला रफीक हमेशा सिर झुकाकर काम करता था। उसका कहना था कि अगर जमीन की तरफ ज्यादा देर देखो तो लगता है जैसे जमीन तुम्हें वापस देख रही हो। एक औरत अपने पिता को यहां दफन करने आई। दफन के बाद उसने कब्र की तरफ आखिरी बार देखा। उसे लगा कि मिट्टी थोड़ी सी हिल रही है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात उसे सपना आया कि उसके पिता उसी कब्र में लेटे हुए हैं और उनकी आंखें खुली हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही। अगले दिनों में उस औरत ने महसूस किया कि जहां भी जाती है उसे किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस होती है। जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरती, उसकी आंखें अपने आप उसी जगह टिक जाती। उसने रफीक से बात की। रफीक ने भारी आवाज में कहा कि इस कब्रिस्तान में जिनकी बात अधूरी रह जाती है, उनकी आंखें बंद नहीं होती। वो देखने के जरिए अपनी मौजूदगी जताते रहते हैं। एक सुबह लोगों ने देखा कि उस औरत की कब्र बन चुकी है। किसी को समझ नहीं आया कि कब और कैसे। कब्र पर नाम लिखा गया, लेकिन पत्थर पर दो गहरे निशान साफ दिख रहे थे, जैसे कोई भीतर से बाहर देख रहा हो। रफीक ने मिट्टी डालते हुए आंखें बंद कर लीं। आज भी कब्रिस्तान नंबर 25 में अगर कोई ज्यादा देर रुक जाए तो उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। लोग कहते हैं कि वहां दफन लोग सोते नहीं, वो बस देखते रहते हैं। कब्रिस्तान नंबर 31, जहां नाम पुकारे जाते हैं। इस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए लोग अक्सर रुक जाते थे। वजह कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक एहसास था, जैसे किसी ने पीछे से हल्के से नाम लेकर पुकारा हो। शहर के पुराने हिस्से में बना ये कब्रिस्तान बाहर से साधारण लगता, मगर अंदर जाते ही हवा भारी हो जाती। कब्रों के पत्थरों पर नाम पूरे नहीं लिखे जाते थे। कई जगह सिर्फ पहला अक्षर खुदा होता था। कब्र खोदने वाला सत्तार कहता था कि जब किसी का नाम हवा में बोला जाता है तो उसका अगला अक्षर अपने आप पत्थर पर उभर आता है। उसने कई बार देखा था कि सुबह आने पर किसी कब्र पर नया अक्षर जुड़ा होता। एक युवक वहां से गुजरते हुए रुका। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। फिर भी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले दिन वो दोबारा वहां गया। इस बार उसने एक कब्र पर अपना नाम आधा लिखा देखा। उसकी सांस रुक गई। उसने सत्तार से पूछा। सत्तार ने सिर झुका लिया और कहा कि यहां जिनका नाम पूरा हो जाता है, उन्हें ज्यादा देर दुनिया में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग बस बुलावे का जवाब दे देते हैं। कुछ दिनों बाद उस युवक का नाम पत्थर पर पूरा लिखा हुआ था। उसी दिन शहर में उसकी मौत की खबर फैल गई। कोई वजह नहीं मिली, बस लोगों ने इतना कहा कि वो किसी की आवाज सुनकर घर से निकला था। आज भी अगर कोई कब्रिस्तान नंबर 31 के पास से गुजरते हुए अपना नाम हवा ने सुन ले तो उसे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां नाम पुकारे नहीं जाते, वहां नाम बुला लिए जाते हैं। कब्रिस्तान नंबर 5, जहां सन्नाटा बोला करता था। इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता था कि यहां सबसे ज्यादा डर आवाजों से नहीं, बल्कि सन्नाटे से लगता था।
ये कब्रिस्तान शहर की सीमा पर था, जहां सड़क अचानक खत्म हो जाती थी। जो भी वहां जाता उसे लगता जैसे आसपास की सारी आवाजें धीरे धीरे गायब हो रही हों। कब्रों के बीच खड़े होकर अगर कोई जोर से बोलता तो उसकी आवाज आगे नहीं बढ़ती थी, जैसे हवा उसे निगल लेती हो। कब्र खोदने वाला नसीर कहता था कि यहाँ जमीन सुनती है और जो ज्यादा बोलता है उसे याद रख लेती है। उसने कई बार देखा था कि कुछ कब्रों के पास खड़े होने पर दिल अपने आप तेज धड़कने लगता है, जैसे कोई अंदर से जवाब देने वाला हो। एक दिन दो दोस्त मजाक में वहां चले गए। उन्होंने हंसते हुए कब्रों के बीच आवाजें लगाईं। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि उनके कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। एक दोस्त ने दूसरे का नाम लेकर पुकारा, मगर आवाज उसके मुंह से निकलकर कहीं गुम हो गई। जब वे बाहर निकलने लगे तो रास्ता वैसा नहीं रहा। कब्रें पास आती गईं, हवा भारी होती गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बिना आवाज के उनके बहुत पास खड़ा है। एक दोस्त अचानक रुक गया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दूसरे ने उसे हिलाया, लेकिन उसकी सांस बहुत हल्की हो चुकी थी। अगली सुबह कब्रिस्तान के पास सिर्फ एक ही दोस्त दिखाई दिया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद उसकी भी कब्र वहीं बनी। दोनों कब्रों पर नाम लिखे गए, लेकिन पत्थरों के नीचे एक अजीब बात थी। उन कब्रों के आसपास हमेशा गहरा सन्नाटा रहता था, जैसे आवाज वहां आकर मर जाती हो। आज भी कब्रिस्तान नंबर 5 में लोग धीमे बोलते हैं, क्योंकि वहां आवाजें वापस नहीं आती, वो सन्नाटे का हिस्सा बन जाती हैं। कब्रिस्तान नंबर 19, जहां दुआ अधूरी रह जाती है। इस कब्रिस्तान में आने वाले लोग अक्सर एक ही बात कहते थे कि यहां दुआ पूरी नहीं हो पाती। जगह शहर के पुराने किनारे पर थी, चारों तरफ झुके हुए पेड़ और काई लगी दीवारें। जो भी जनाजा यहां आता, लोग जल्दी जल्दी दुआ पढ़कर बाहर निकल जाते, जैसे रुकना खतरे से खाली ना हो। कब्रों के पास खड़े होकर जब कोई हाथ उठाता तो उसे लगता कि शब्द गले में अटक रहे हैं। आवाज निकलती थी, लेकिन मन को सुकून नहीं मिलता। कब्र खोदने वाला जमील कहता था कि इस जमीन ने बहुत सी अधूरी बातें सुन रखी हैं, इसलिए नई दुआओं के लिए जगह कम पड़ गई है। एक बार एक बुजुर्ग औरत अपने बेटे को यहां दफन करने आई। दफन के बाद उसने देर तक कब्र के पास बैठकर दुआ की। लोग उसे खींच कर ले जाना चाहते थे, मगर वो नहीं मानी। तभी हवा भारी हो गई और आसपास की कब्रों की मिट्टी हल्की हल्की सरकने लगी। जमील ने कहा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं। उस रात उस औरत ने सपना देखा कि उसका बेटा कब्र में बैठा है और उसके होंठ हिल रहे हैं, मगर आवाज बाहर नहीं आ रही। जैसे ही वो बोलने की कोशिश करता, ऊपर से कोई अदृश्य बोझ उसे दबा देता। सुबह उठते ही औरत ने फिर कब्रिस्तान जाने की जिद की। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि उसी कब्र के पास एक और नई कब्र बन चुकी है। किसी को पता नहीं चला कि वो कब बनी। पत्थर पर कोई नाम नहीं था, बस एक टूटी हुई दुआ की लकीर बनी हुई थी, जैसे शब्द आधे में ही टूट गए हों। आज भी कब्रिस्तान नंबर 19 में लोग हाथ उठाने से पहले सोचते हैं, क्योंकि वहां दुआ पूरी नहीं होती, वहां दुआ भी दफन हो जाती है।